हालांकि अगली सुबह जल्दी ही सौतेले पिता के बॉडीगार्ड्स ने उन्हें ढूंढ लिया। सतहित ने उन्हें बीच की ओर लालच दिया और जैसे ही एक गोली चलने वाली थी, जी अचानक बाहर निकली और सतहित को बचाने के लिए ढाल बन गई। उसी समय स्थानीय लोग भी वहां पहुंच गए और सतहित ने जी के साथ मोटर बोट पर भागने का मौका पा लिया। लेकिन जैसे ही वे किनारे पर पहुंचे, सत जी से रिश्ता तोड़ लेना चाहता था। जी को लगा कि सतहित उससे नफरत करता है, इसलिए वो रोते हुए चली गई। जी घायल थी और अकेले जीवित नहीं रह सकती थी, इसलिए वो डर के मारे भाग गई। हैरानी की बात यह है कि सतहित अभी भी वहीं था और गया नहीं था। वो जी को अपने पीछे आने के लिए राजी हो गया। जी खुश थी और पास आने ही वाली थी, लेकिन उसके घाव के कारण उसे दर्द हुआ। जी को इतना लाचार देखकर सतहित ने अपनी महंगी शर्ट उतारकर उसके घाव पर पट्टी बांधी। उनके बीच का माहौल बहुत अजीब हो गया, लेकिन उनके पास करने के लिए एक और जरूरी काम था, तूफानी समुद्र को पार करना। सतहित ने जी के साथ तैरकर पार करने की योजना बनाई थी, लेकिन जी को तैरना नहीं आता। ये देखकर उसने जी से कहा कि उसे कसकर पकड़ ले और उसे एक फ्लोटी की तरह इस्तेमाल करे। इस तरह उन दोनों ने जल्दी से समुद्र पार कर लिया। जी पूरी तरह थक चुकी थी और सो गई। जब वो जागी तो सतहित वहां नहीं था। ध्यान से देखने पर उसने देखा कि वो नींद में चलते हुए सीधे गहरे समुद्र की ओर जा रहा है। जी डर के मारे चिल्लाई कि सतहित रुक जाए, लेकिन सतहित खोई हुई आत्मा की तरह था और उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। जी को भागकर जाना पड़ा और सतहित को गले लगाकर वापस खींचना पड़ा। पता चला कि ये समुद्र वही जगह थी जहां सतहित और उसकी मंगेतर ने वादा किया था। थकान के कारण सतहित को मतिभ्रम हुआ। उसे लगा कि उसकी मंगेतर उसे बुला रही है, लेकिन ये सब सिर्फ एक भ्रम था। सतहित दर्द में टूट गया। तभी जी को एहसास हुआ कि उसकी गलती कितनी बड़ी थी और उसने समर्पित भाव से उसकी देखभाल करना शुरू कर दिया। जी ने किनारे पर आराम करने में सत की मदद की और वो उसकी गोद में सो गया। इस तरह वे दोनों एक दूसरे का सहारा लेकर सुबह तक सोए।